करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन पर भारतीय मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। मोदी शदीद परेशान। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ईरान और बांग्लादेश का भारत पर हमला करने का ऐलान। मोदी से बाबरी मस्जिद का बदला लेने का वक्त आ गया। मोदी और भारतीय फौज के पांव तले से जमीन निकल गई। मुस्लिम ममालिक ने हिंदुओं पर बिजलियां गिरा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला। दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का भारत पर हमला करने का ऐलान। बाबरी मस्जिद ने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर दिया। मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुश्तरका फैसला। मंदिरों की शामत आ गई। मुस्लिम ममालिक में मुकीम हिंदू मोदी सरकार को दुहाइयां देने लगे। बाबरी मस्जिद की हर हाल में हिफाजत करेंगे। किसी को भी मुसलमानों की इबादत गाह पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद मुसलमानों का असासा और हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तमीर करने पर मुस्लिम दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। अरब ममालिक में बड़ी तहरीक उठ खड़ी हुई। भारतीय सुप्रीम भारत को वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग, सियाचिन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान 5 सदी कदीम तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खामियों सकम से भरे फैसले से इस मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई, जो इंसाफ पर अकायद के गालिब होने के वाज़ेह अक्कासी है। ये भारत के अंदर अक्सरियत की बढ़ती व मतलकुल अनानियत का भी खुला इजहार है, जिसमें अकलियतों बिलखसूस मुसलमान और इनकी इबादत गाहें मुसलसल हमलों की जद में है। तर्जुमान ने कहा है कि तारीखी मस्जिद की जगह मंदिर की तमीर आने वाले वक्त में नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा बनकर बरकरार रहेगी। बीजेपी और इनकी इंतहा पसंदों की जानिब से 1992 में मस्जिद शहीद करने के दर्दनाक मनाजिर दुनिया भर में मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। इस वक्त से OIC ने कई सदियां कदीम मस्जिद शहीद करने का बेनामा इकदाम की मजम्मत में कई करारदादें मंजूर की हैं। मुसलमानों की आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि यह गैर कानूनी ढांचा कारबंद बीजेपी की मुहिम के नतीजे में कायम हुआ था, जो अपने इस एजेंडे की तकमील के लिए इसे तमीर कर रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। अयोध्या में आज का वाक़या इस सिमत में इनके बढ़ने का मज़हर है। आलमी वबा के दौरान बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तमीर में इंतहाई उजलत का मुजाहिरा। रवां साल के शुरू में रियासती सरपरस्ती में दिल्ली में मुसलमानों का दानिस्ता कत्ल आम और मुसलमानों को निशाना बनाने के दीगर इक़दामात इस तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मुनज़्ज़म अंदाज में पामालियाँ और मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने का बीजेपी का मज़मूम एजेंडा भारत में बढ़ते हुए फसाद और इंतहा पसंद नज़रिए की बढ़ती हुई लहर इसकी अक्कासी है, जिससे भारत में मजहबी हमआंगी और इलाकाई अमन को खतरात लाहक हैं। RSS और बीजेपी के मिलाप के नतीजे में मुनज़्ज़म हुकूमत अमली के तहत भारत में मुसलमानों के निशाना बनाया जा रहा है और इनकी इबादत गाहों को मुनहदिम किया जा रहा है। ख़वाह ये 2002 में गुजरात या फिर 2020 में दिल्ली में मुसलमानों का कत्ले आम क्यों ना हो, हिंदू इंतहा पसंदों के मस्जिद पर हमले को आलमी वबा के दौरान भी जारी रखा गया। ना सिर्फ मुसलमानों पर आलमी वबा के फैलाव का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि बीजेपी और RSS के इंतहा पसंदों ने इनकी मजहबी आज़ादियों पर भी हमले जारी रखे हुए हैं, जो अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक करते हैं। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कश्मीर से इजहार यकजहती का ऐलान। पाकिस्तान भारतीय हुकूमत पर जोर देता है कि तमाम अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों की जानो माल और इनकी इबादत गाहों इस्लामी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, जिन पर हिंदू इंतहा पसंद अपने दावे कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा है कि आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुतल्लिका आलमी तंजीमों को भारत में हिंदू तवा हुकूमत से इस्लामी विरसा और तारीख़ी मुकामात और भारत में बसने वाली अक़लियतों को और इनके मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त को लॉकडाउन लगाकर कब्ज़ा करने के दिन ही भारतीय शुमाली शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर की संग बुनियाद रख दी। मंदिर का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौका पर अयोध्या शहर की कई अहम सड़कों को रुकावटें और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसके शहर में बेशतर दुकानें और कारोबार भी बंद रहा। मुजाहिरों एहतजाज के खौफ से अयोध्या शहर में पुलिस की भारी नफरी के अलावा नीम फौजी दस्तों के हज़ारों अहलकारों को भी तैनात किया गया।
मोदी ने बुद्ध को मंदिर का संग बुनियाद रखने से कबल खुसूसी पूजा भी की। अपने खिताब में मोदी का कहना था कि यह मंदिर हमारी रवायात की नई अलामत होगा और इसकी तमीर से हमारी अकीदत और कौमी जज्बात की भी अक्कासी होगी। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में तमीर किए जाने वाले इस मंदिर का रकबा तकरीबन 84,000 स्क्वायर फीट होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अरब शहजादी हिंदुल कासमी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती रहनुमा और शहजादी हिंदुल कासमी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंदों के लिए कोई जगह नहीं है। शहजादी हिंदुल कासमी ने मजीद कहा है कि UAE की आबादी का 27% भारतीय है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के मुत्तहिदा अरब अमारात से आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंदुल कासमी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तनकीद का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही महदूद ना रहा, बल्कि जब भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने शहजादी हिंदुल कासमी को अपने टीवी चैनल्स पर मदऊ किया तो इन्होंने भारतीय टीवी चैनल्स पर भी इंतहा पसंदियों को खूब आड़े हाथों लिया। शहजादी हिंदुल कासमी ने अपने इंटरव्यू में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट और वीडियोस लगाने वाले चंद मोतसिब भारतीयों को खूब आड़े हाथों लिया। एक वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए शारजा की शहजादी का कहना था कि किसी भी शख्स को दूसरे के मजहबी जज्बात पर मजरूह करने का हक नहीं पहुंचता। दोस्तों, अरब ममालिक ने इंतहाई खतरनाक फैसला लेते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। मोदी सरकार ने भारत को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं और आगे तबाही ही तबाही है। मोदी सरकार ने सफारती महाज पर भारत की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। अरब ममालिक ने मोदी सरकार के इंतहा पसंद रवैये पर बड़ा फैसला करते हुए दबंग ऐलान कर दिया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंदुल कासमी पेश हैं। अरब ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम मंदिर को मस्मार करने पर जोर दिया जा रहा है। अबू धाबी में कायम मंदिर को इस वक्त मजहबी बैनुल अक़वामी हम आंगी के तहत तामीर किया गया था, लेकिन मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की इफ्तिताह करके अरबों के दिल खट्टे कर दिए हैं। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक में कायम हिंदुओं के मंदिरों को गिराया जाए ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। जाने अनजाने में मोदी ज़रूर ऐसी गलती कर बैठा है जिसका खमियाजा पूरी हिंदू कौम को भुगतना पड़ेगा। इससे कबल पिछले कुछ अरसे से अरब ममालिक में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कारिंदे, RSS के गुंडे और मोदी के फ्राडिये दोस्त भारत की शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, जिसकी वजह से आम भारतीयों को इन ममालिक में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालिया दिनों में मोदी सरकार के एक अहम वजीर के मुत्तहिदा अरब अमारात से सोना स्मगलिंग केस में पकड़ा गया और जांच पड़ताल और तहकीकात शुरू कर दी गई। अरबों डॉलर्स का सोना मुत्तहिदा अरब अमारात से भारत स्मगलिंग के जरिए मुंतकिल किया गया है, जिससे अरब ममालिक में शदीद तशवीश पाई जाती है और अरब शहजादी हिंदुल कासमी भी शदीद गुस्से में आ गई हैं। अरब ममालिक में भारतीयों का रोजगार और कारोबार एक बार खतरे से दो चार हो चुका है। अरब शहजादी हिंदुल कासमी ने एक बार फिर चोर, डाकू और इंतहा पसंदियों को मुत्तहिदा अरब अमारात से निकल जाने का कहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।